अगर आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं जो आपके साइंस के एग्ज़ाम में 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 200 वोल्ट 100 वाट अनुपातांक वाले बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो लिखा है 200 वोल्ट और 100 वाट वाले अनुपातांक वाला कोई बल्ब है, यानी कि तो देखिए सवाल को लगाने के लिए हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 200 वोल्ट और 100 वाट, तो V बराबर दिया गया है 200 वोल्ट और P बराबर दिया है 100 वाट। देखिए अनुपातांक का मतलब ये होता है कि अगर इसको 200 वोल्ट पर जलाया जाएगा तो 100 वाट की शक्ति इसमें से निकलेगी, ये होता है अनुपातांक का मतलब। तो हम अब निकाल लेते हैं कि इसमें धारा कितनी जा रही है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P/V, क्योंकि P बराबर होता है VI, तो हम I निकालेंगे तो P/V हो जाएगा। ये जब बराबर के इधर आएगा V तो P के बटे में आ जाएगा। तो P कितना है 100 और V कितना है 200। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी 2 से 1 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ये आ गया I का मान। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अगर इसको 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए, यानी यदि V का मान 100 वोल्ट हो जाए, यदि V बराबर 100 वोल्ट, तो इसकी शक्ति तो P निकालना है हमें। तो हम फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, P बराबर VI, P बराबर VI। तो V कितना है 200 वोल्ट और I कितना है 0.5 एम्पियर। दोनों की गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी V का मान यहाँ पे 200 था, नीचे 100 हो गया है। तो 100 0.5 की गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, और इसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है वाट, या अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लेटर के रूप में W लिख देंगे। तो P बराबर 50 वाट आ गया। अब हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, अतः 100 वोल्ट पर प्रयोग करने पर पचास वाट शक्ति होगी। तो ये इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कांच में कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम डिनोट करते हैं C से। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका दे रखा है। और कांच में प्रकाश की चाल, कोई भी माध्यम हो उसमें प्रकाश की चाल को V से डिनोट करते हैं, वो हमको निकालना है। और n बराबर दे रखा है 1.5, यानी कि अपवर्तनांक। तो हमें पता है अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है उस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है, यानी n बराबर C/V। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जी आपकी अपवर्तनांक की परिभाषा है, ये परिभाषा भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपरों में। तो C का मान है 3 × 10⁸, V का मान हमें नहीं पता, n का मान कितना है 1.5। इनका पक्षांतरण करेंगे तो V आ जाएगा उसकी जगह पे और V की जगह पे आ जाएगा 1.5। क्या करेंगे, दशमलव नीचे का हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ेगा, तो 30 × 10⁸ और नीचे 15,
15 एकम 15, 15 दूनी 30। v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हल हो गया। अब आप चाहें तो काले पेन से नीचे या स्केच से पेपर में लिख सकते हैं अतः, जो भी पूछ रहा हो सवाल में। अतः कांच में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। ऐसा करने से आपका नंबर कटने का चांस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो हमें पता है कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है और जो लेंस की क्षमता होती है उसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मतलब जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P, लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f। लेकिन हमें कह रहा है सेंटीमीटर में निकालना है। ये तब होता है जब मीटर में दिया हो मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में कह रहा है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 1 की जगह पे 100 कर देंगे। तो यहाँ लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर दिया है -5 डायोप्टर। तो हम क्या करेंगे, P की जगह पर -5 लिख देंगे, 100 लिख देंगे और F लिख देंगे। F इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। F बराबर 100 -5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, F बराबर -20 सेंटीमीटर। अतः उस लेंस की क्षमता, नीचे लिखना है आपको, अतः उस लेंस की क्षमता -20 सेंटीमीटर होगी। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में आता है और कभी कभी इसके साथ में ये भी पूछा जाता है कि उस लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर फोकस दूरी माइनस में आती है तो अवतल लेंस होगा, और अगर फोकस दूरी प्लस में आती है तो आपका लेंस उत्तल होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान हमको बताना है। तो 2 वोल्ट का सेल है, यानी कि V बराबर दिया है आपका 2 वोल्ट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम। तो R बराबर दिया है 0.5 ओम। हमें निकालना क्या है, धारा। तो हमें ओम के नियम का सूत्र पता है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। तो बस ओम के नियम का सूत्र लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। V का मान रख देते हैं 2, I का मान पता नहीं, R का मान 0.5। तो I बराबर 2/0.5, 10 हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, I और 20/5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, I बराबर 4 एम्पियर। इसमें से अधिकतम धारा निकल सकती है। नीचे क्या लिखेंगे, काले पेन से या स्केच से लिखेंगे हम, अतः इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान 4 एम्पियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की, और 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैथ और साइंस की अच्छी से तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।